श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा की प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है और इस व्रत को धारण करने से किसी भी प्रकार की कामना हो पूर्ण हो जाती है। समस्त प्रकार के दोषों का, समस्त प्रकार के पापों का निवारण हो जाता है प्रदोष का व्रत धारण करने से। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। प्रदोष व्रत में प्रदोषकालीन पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, आज के दिन हमें किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सी वस्तु भगवान को अर्पित करें जिससे कि मन की कोई भी कामना हो पूर्ण हो जाए। और जिस भी कामना से आप व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत किए भी पूजा आराधना करते हैं, आपकी वो कामना भगवान भोलेनाथ की कृपा से शीघ्र ही पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी प्रदोष व्रत से संबंधित आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रदोष व्रत कब है, त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। देखिए, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 20 मई को, यानी कि सोमवार के दिन शाम को 3:59 पर, और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 21 मई को, यानी कि मंगलवार के दिन शाम को 5:39 पर। ऐसे में प्रदोष का व्रत हमें कब धारण करना चाहिए, तो देखिए, प्रदोष का व्रत रखा जाता है जब त्रयोदशी तिथि संध्या काल में, यानी कि प्रदोष काल में व्याप्त होती है। और संध्या काल में त्रयोदशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 20 मई को, यानी कि सोमवार के दिन। तो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत धारण किया जाएगा 20 मई 2024, यानी कि सोमवार के दिन। सोमवार के दिन जब भी प्रदोष का व्रत होता है तो आप सभी जानते हैं ये बहुत ही शुभ माना जाता है। सोम प्रदोष कहा जाता है इसे। और सोम प्रदोष का व्रत धारण करने से किसी भी प्रकार की कामना हो, सुख समृद्धि, संतान, सौभाग्य, विवाह, दाम्पत्य, मतलब कोई भी कामना हो आपकी, सोम प्रदोष का व्रत धारण करने मात्र से पूर्ण हो जाती है। और आपके जीवन की जो भी परेशानी हो, बड़े से बड़े संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सोम प्रदोष का व्रत आपको जरूर धारण करना चाहिए। किसी भी कामना से अगर आप प्रदोष का व्रत धारण करना चाहते हैं तो इस बार प्रदोष से आप अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। सोम प्रदोष को बहुत ही शुभ माना जाता है। साल 2024 का पहला सोम प्रदोष होगा 20 मई 2024 सोमवार के दिन। और इस बार सोम प्रदोष के दिन अत्यंत ही श्रेष्ठ और शुभ योग आपको प्राप्त होंगे। जैसे कि इस बार सिद्धि योग रहेगा, चित्रा नक्षत्र में होगा सोम प्रदोष। चित्रा नक्षत्र सूर्योदय से लेकर पूरी रात्रि तक है। वहीं सिद्धि योग सूर्योदय से लेकर दोपहर में 12:11 तक रहेगा। उसके बाद व्यतिपात योग प्रारंभ हो जाएगा। अगर आप रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। बहुत ही सुंदर योग बन रहा है और इस दिन शिववास होगा कैलाश पर सुबह से लेकर दोपहर 3:58 तक। उसके बाद शिववास नंदी पर है। जो व्यक्ति अपने और परिवार की खुशहाली, उन्नति और शांति के लिए सोम प्रदोष के दिन रुद्राभिषेक करना चाहते हैं तो सुबह से इस कार्यक्रम को, यानी कि रुद्राभिषेक को आप प्रारंभ कर सकते हैं। सोम प्रदोष के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:05 से सुबह 4:46 तक। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:50 से दोपहर 12:45 तक। तो अगर आप प्रदोष का व्रत धारण करना चाहते हैं तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। इसके बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल देना है और उसके बाद अपने घर के मंदिर में विधि विधान से, जिस प्रकार से आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, पूजा कर लीजिए। उसके बाद भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा प्रारंभ हो जाती है। आप व्रत का संकल्प ले लीजिए। अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर और थोड़ा सा अक्षत और एक सिक्का लेकर भगवान शिव के समक्ष आपको प्रार्थना करना है कि हे भगवान भोलेनाथ, आपकी कृपा की प्राप्ति के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं प्रदोष का व्रत धारण कर रहा हूँ या धारण कर रही हूँ। अगर आपकी कोई भी मनोकामना हो, जिस कामना के निमित्त आप ये व्रत धारण करते हैं, तो अपनी मनोकामना कह सकते हैं और मनोकामना के साथ आप संकल्प ले सकते हैं। संकल्प करने के बाद विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा कीजिए। जैसे कि उनका अभिषेक कर लीजिए। उसके बाद से धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हो, भगवान भोलेनाथ को अर्पित करके और फिर यथाशक्ति, यथासंभव भगवान को भोग लगाकर, फल या मिठाई का भोग लगाकर और अपनी पूजा पूर्ण करके भगवान भोलेनाथ की आरती कर लीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए।
दिन में अगर आप व्रत में हैं तो आप फलाहार कर सकते हैं, कोई सा भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, फलों का रस पी सकते हैं। इस प्रकार से फलाहार और जलाहार के द्वारा आप प्रदोष का व्रत धारण कर सकते हैं। फिर शाम के समय विधि विधान से प्रदोष काल में भगवान की विशेष पूजा होती है। तो शाम को प्रदोष काल से पहले आपको स्नान कर लेना है, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। फिर अपने घर के आसपास अगर कोई मंदिर है तो मंदिर में जाकर पूजा कर लीजिए। मान लीजिए आप मंदिर नहीं जा पाते हैं तो फिर अपने घर में भी भगवान भोलेनाथ की अगर आपके पास प्रतिमा है तो प्रतिमा की पूजा कर सकते हैं, शिवलिंग है तो शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, फोटो की भी पूजा की जा सकती है, या फिर आप चाहें तो मिट्टी का एक छोटा सा शिवलिंग बनाकर उनकी भी पूजा कर सकते हैं। पूजा की विधि और पूजा की सामग्री आप सभी जानते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए आपको जल चाहिए, गंगा जल चाहिए, पंचामृत चाहिए। इसके अलावा भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत, पुष्प इत्यादि जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हो उन्हीं से भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। भोग में आप चाहें तो खीर का भोग लगा सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को खीर का भोग लगाने से, चावल और दूध की खीर बनाकर भोग लगाने से, इससे मन की कोई भी कामना पूर्ण हो जाती है। सोम प्रदोष के दिन अगर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक हम पंचामृत से करते हैं, जैसे कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये पांचों चीजें मिलाकर या फिर अलग अलग भी इनका अभिषेक भगवान को किया जाए तो इससे किसी भी प्रकार की कामना हो आपकी, मतलब किसी भी प्रकार की कामना हो तो भगवान भोलेनाथ उसे पूर्ण करते हैं। सोम प्रदोष के दिन भगवान भोलेनाथ को सफेद पुष्प अर्पित करने से मन चाही कामना पूर्ण हो जाती है। सुख, समृद्धि, संतान, सौभाग्य और विशेषकर अगर आपके जीवन में सुकून नहीं है, शांति नहीं है तो आपको सफेद पुष्प भगवान भोलेनाथ को जरूर अर्पित करना चाहिए। सोम प्रदोष के दिन भगवान शिव को अगर आप अक्षत अर्पित करते हैं, जैसे कि शिवलिंग पर आपको अक्षत अर्पित करना है, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए, तो अपनी इच्छा के अनुसार आप चाहें तो 108 दाने अक्षत के अर्पित करके और अपने मन की कामना भगवान से कह सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी वो कामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। बिल्वपत्र अगर आपको मिल जाते हैं तो बिल्वपत्र पर सफेद चंदन से राम 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 लिखकर और वो बिल्वपत्र भगवान भोलेनाथ को अर्पित अगर आप करते हैं ओम नमः शिवाय का जप करते हुए या शिव रुद्राष्टक का पाठ करते हुए, तो इससे भी आपकी मन चाही कामना पूर्ण होती है। तो बिल्वपत्र आप अपनी इच्छा के अनुसार 21 या फिर 11 की संख्या में अर्पित कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास इतने बिल्वपत्र ना हो तो 1 या फिर 5 की संख्या में भी बिल्वपत्र अर्पित कर सकते हैं। देखिए, सोम प्रदोष का व्रत है तो अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा आज के दिन जरूर करना है, प्रदोष काल में विशेष रूप से। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो उसी से भगवान शिव की पूजा कर लीजिए। मतलब बहुत सारी सामग्री ना भी हो तो सिर्फ जल भी भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं और भगवान शिव के मंदिर में एक दीपक जला दीजिए। अपने मन की कामना कहिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। बस इतने मात्र से ही भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। तो व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपको पूजा जरूर करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा तो देखिए, प्रदोष कालीन पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा 20 मई को, यानी कि सोमवार के दिन शाम को 6:30 से 9 बजे तक। इस शुभ मुहूर्त में अगर आप किसी भी मनोकामना से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, कोई भी छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की कोई भी परेशानी हो निश्चित ही आपको उससे मुक्ति मिल जाती है और किसी भी प्रकार की कामना हो भगवान भोलेनाथ की कृपा से वो कामना पूर्ण हो जाती है। तो इस वीडियो में मैंने आपसे जो भी उपाय बताए हैं आप सभी उपाय कर सकते हैं। मान लीजिए आप सब उपाय ना कर पाए तो भी अपनी इच्छा के अनुसार 1 या 2 उपाय भी कर सकते हैं। और प्रदोष व्रत की कथा की वीडियो आपको कल सुबह मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी व्रत का पारण किस प्रकार से करना चाहिए, दान किस प्रकार से करना चाहिए और पारण करते समय हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। इसके अलावा अगर आप एकादशी और प्रदोष दोनों व्रत धारण करते हैं तो आपको एकादशी व्रत का पारण किस प्रकार से करना है और प्रदोष व्रत किस प्रकार से आपको प्रारंभ करना है, ये सारी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।